हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है मेरे चैनल पर आपका। और आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बच्चों को आप टिफ़िन में भी दे सकते हो और सुबह शाम के नाश्ते में भी बना सकते हो, डिनर में भी बना सकते हो। तो चलिए, सबसे पहली रेसिपी है मेरी बच्चों के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिए उबले हुए चने। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने इसको मिक्सी जार में डाला है। उसके बाद 5-6 कलियाँ लहसुन की और 1 हरी मिर्ची स्वाद के अनुसार डालकर दरदरा पीस लेना है। और उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर गाजर डालनी है बारीक बारीक काट के, और थोड़ी सी यहाँ पर शिमला मिर्च डालनी है। 1 मीडियम साइज़ का प्याज काट कर डालना है बारीक बारीक, और ढेर सारी हरी धनिया, और 1 मीडियम साइज़ का उबला हुआ आलू। इसके बाद कुछ मसाले भी डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और यहाँ पर आमचूर का पाउडर, भुना पिसा जीरा पाउडर, और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करते हैं। इसमें आप और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जैसे ब्रोकली वगैरह। अगर आपके बच्चे खाते हैं तो बारीक बारीक काट कर डाल सकते हैं। बहुत ही गजब का नाश्ता बनकर तैयार होता है, और विंटर में सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। ढेर सारी सब्जियां आती हैं मार्केट में, और इस तरह से आप उनको खिला भी सकते हो। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है सारी चीज़ों को। ये देखिए, कुछ इस तरह से मिक्स होकर तैयार हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमको बाइंडिंग के लिए कुछ मिलाना है हमको। तो सबसे पहले हम 1 चम्मच डालेंगे इसमें बेसन, और 1 ही चम्मच हम इसमें डालेंगे चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो केवल बेसन भी डाल सकते हो, और बेसन नहीं है तो केवल चावल का आटा भी डाल सकते हो। दोनों चीज़ें डालने से दोनों का ही टेस्ट आएगा, और ये क्रिस्पी भी बनेंगे और टेस्टी भी लगेंगे। और बेसन में होता है प्रोटीन, तो हाई प्रोटीन भी बन जाता है। उसके बाद इस तरह से थोड़ा हाथ में तेल लगा लीजिए थोड़ा सा, और उसके बाद इस तरह से टिक्की शेप में इसको पतला पतला इस तरह से बना लीजिए। ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है, ताकि जल्दी से बनकर तैयार हो जाए। तो ये देखिए, इस तरह से हम सारी बना लेंगे, और उसके बाद हम चलेंगे अपनी पैन की तरफ। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 चम्मच के जितना तेल डाला है, अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद इन टिक्कियों को इस तरह से रख करके इनको हम सेलो फ्राई करेंगे। तो गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखें, और इनको इस तरह से रख करके 1 मिनट के लिए छोड़ दें। और उसके बाद इस तरह से अलटते पलटते हुए इनको अच्छे से क्रिस्पी होने तक इनको सेंक लेना है। बड़ी आसानी से बन जाती हैं, और इनमें ना टेस्ट इतना गजब का आता है कि आप यकीन नहीं मानोगे। बच्चे ऐसे ही खाना पसंद करेंगे। इनके साथ आपको कुछ भी अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनको आप अपने चाय के साथ भी खा सकते हो। तो ये इस तरह से इनको अलटते पलटते हुए मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाएं। वैसे भी हमने जो बॉयल करके हमने लिए थे चने, तो ये देखिए हमारी टिक्की इस तरह से पककर तैयार है। अब इनको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, और इस तरह से टिफ़िन बॉक्स में बच्चों को भरकर दे सकते हैं। तो साथ में थोड़ा सा मैंने टोमेटो केचप रखा है। टोमेटो केचप के साथ इनका टेस्ट बहुत ही गजब का आता है। बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। तो ये हाई प्रोटीन नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। टिफ़िन का हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना। और चलिए, अब चलते हैं अपनी अगली रेसिपी की तरफ, जो आप बच्चों को भी दे सकते हैं और अपने लंच या डिनर में भी बना सकते हैं। तो चलिए, इस तरह से मैंने पालक ली हुई है। पालक के पत्ते पत्ते लेने हैं हमको, इस तरह से तोड़कर तैयार कर लेने हैं। ज़्यादा मोटे डंठल हो उनको हटा दीजिए, नहीं तो आप डंठल भी ले सकते हैं थोड़े बहुत। और उसके बाद गर्म पानी में डालकर 2 से 3 मिनट के लिए इनको पका लेना है, और इस तरह से दबा देंगे तो 3 मिनट के बाद ये हमारी पालक पककर तैयार हो जाती है। इसको हम तुरंत ठंडे पानी में डाल देंगे, ताकि इसका जो पकने का प्रोसेस होता है रुक जाता है, और ये ऐसे ही ग्रीन बनी रहती है। थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद इसको हम मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे। ये देखिए कितना ग्रीन कलर नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हम अगर पानी में डाल देते हैं तो ये बहुत ही ग्रीन कलर की बनती है। ये हमारा पेस्ट बनता है। और उसके बाद हम एक इसमें बड़ी सी परात में निकालेंगे, और इसको हमने डाला है 1 कटोरी हमने डाला है गेहूँ का आटा, 2 चम्मच बेसन, 2 चम्मच हमने यहाँ पर सूजी डाली है, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ी सी हींग डाली है, और थोड़ी सी अजवाइन और जीरा डाला है। अदरक, लहसुन और मिर्ची को हम इसमें कूट कर डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत गजब का आता है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी की ज़रूरत हमको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी इसमें। और उसके बाद थोड़ा सा इस तरह से तेल डाल करके, तेल जो भी आप खाते हो उसको डाल दीजिए, और इस तरह से अच्छे से मोयन लगाते हुए इसको इस तरह से हम सॉफ्ट आटा लगा लेंगे, और इसको ढक करके 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद छोटी छोटी लोइयाँ इस तरह से तोड़ लेंगे, और
थोड़ा सा हम यहाँ पर इसमें तेल लगाते हुए हल्की सी मोटी कचौड़ी की तरह बनाकर तैयार करेंगे। एक साथ एक बैच में जितनी आपको डालनी है उतनी इस तरह से 5 से 6 एक बार में बेल लीजिए। तो इस तरह से हम बेलकर तैयार कर लेंगे। साइड में हमने तेल गरम होने के लिए रखा है, तो तेल भी अच्छे से गरम हो जाए तभी इनको डालना है। अच्छे से हाई फ्लेम पे गरम कर लें तेल को, उसके बाद थोड़ा सा मीडियम कर दें और इस तरह से इनको डालते जाएं और इस तरह से ऊपर इनके तेल इस तरह से छिड़कते जाएं तो ये हर कचौड़ी आपकी फूलेगी और खस्ता बनेगी। तो इस तरह से जब हल्की हल्की चित्तियाँ आ जाए सारी निकाल कर तैयार कर लेनी है। इनको आप टिफ़िन में भी दे सकते हो बच्चों को, या फिर अपने लंच में भी शामिल कर सकते हो, डिनर में भी शामिल कर सकते हो, अपनी पूरी थाली तैयार कर सकते हो। तो आइडिया अच्छा लगे तो लाइक करना है। चलते हैं अगली रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है बारीक कटी मेथी, थोड़ी सी गाजर बारीक कटी हुई हरी धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और एक बारीक कटी हुई प्याज डाल करके इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है और थोड़ा सा बेसन डाला है। इस तरह से डाल करके अच्छे से पहले मिला लेंगे हम सारी चीज़ों को। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, तो स्वाद के अनुसार उसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसमें हम थोड़ा सा क्रिस्पी होने के लिए डालेंगे चावल का आटा। तो 1 से 2 चम्मच चावल का आटा डाल दें और उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह से इसका पेस्ट की तरह बनाकर तैयार कर लेना है। इस बेसन हमको ज़्यादा नहीं डालना है, तो अगर कम लगे आपको तो इसमें दोबारा इस तरह से डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें मेथी की क्वांटिटी ज़्यादा है और बेसन की मात्रा कम है। तो इस तरह से हमको एक बैटर तैयार करना है। उसके बाद हम लेंगे अपना लोहे का तवा और इसको अच्छे से गरम करेंगे। तो गरम करने के बाद इसमें हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे। तो ये बढ़िया सा जब धुआंधार गरम हो जाए उसके बाद स्लो कर देनी है गैस की फ्लेम को। उसके बाद हम इसको इस तरह से डालेंगे। तो 1 चम्मच या 1.5 चम्मच भर के इसमें डालना है और इस तरह से हमको फैला देना है इसमें। तो इसको ज़्यादा मोटा या पतला नहीं फैलाना है। आपका पहला ही ये चीला इसको आप बोल सकते हैं, बहुत ही गजब का बनेगा, चिपकेगा भी नहीं और आराम से ये सिककर तैयार होगा। तो इस तरह से ऊपर से भी 1 चम्मच तेल डाल दें और इस तरह से देखिए दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक इसको पका लेना है अच्छे से। तो ये देखिए इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। ये बहुत ही हेल्दी भी है और टेस्टी भी लगता है खाने में। तो इसको आप बच्चों को टिफ़िन के लिए भी बना सकते हो या अपने ब्रेकफास्ट में, शाम को डिनर में भी बनाकर तैयार कर सकते हो। लोहे का तवा जब एक बार अच्छे से गर्म हो जाता है तो इस तरह से इसमें कोई भी चीज़ चिपकती नहीं है, तो बिल्कुल नॉन स्टिक की तरह काम करने लगता है। तो इस तरह से तेल डालकर हम दूसरा भी इसी तरह से हम फैला देंगे और ये देखिए अच्छे से इसको पका लेंगे क्रिस्पी होने तक। तो ये देखिए हमारा चीला बनकर तैयार है। तो इसको आप बच्चों को टिफ़िन में दें तो इसको छोटे छोटे करके भी बना सकते हो। तो ये देखिए हमारा हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको आप चाय के साथ भी खा सकते हो। तो चलते हैं अपनी अगली रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है कद्दूकस की हुई लौकी। तो लौकी को इस तरह से बच्चे खाते नहीं हैं, तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हो, बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार होगा। लौकी को कद्दूकस कर लेना है। आप चाहो तो इसका पानी निकालो या फिर नहीं भी निकाल सकते हो, ये नाश्ता अच्छा बनेगा। उसके बाद कद्दूकस की हुई गाजर लेंगे और यहाँ पर धनिया, जीरा, सौंफ को कूट कर डालेंगे। लहसुन, मिर्ची, अदरक को भी हम कूट कर डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से। और अगर आपको ज़रूरत लगे तो इसमें बाद में ये जो पानी हमने निकाल कर रखा है इसको भी डाल सकते हो। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और इसमें डालेंगे मल्टीग्रेट आटा। मल्टीग्रेट आटा आप एक साथ भी ले सकते हो या फिर इस तरह से अलग अलग करके डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ज्वार, बाजरा, मक्का और गेहूं का आटा सारे मतलब 2-2 चम्मच करके डाले हैं और उसके बाद थोड़ी सी अजवाइन और नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर देना है। तो इस तरह से हम सारी चीज़ों को मिला लेंगे अच्छे से और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे 1 से 2 चम्मच और इस तरह से इसमें काफ़ी सारा मॉइस्चर होता है लौकी में, तो इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर पड़े भी तो जो हमने पानी निकाल कर रखा था उसी को आप डाल सकते हो और इस तरह से बढ़िया सा एक डो तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हमारा मल्टीग्रेट आटा बनकर तैयार है और हेल्दी भी है। इसमें हमने सब्जियां भी डाली हैं और इस तरह से हम छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। दोस्तों मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करना है दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी तरह से आगे भी रेसिपी लेकर आती रहूँगी आपके लिए।
तो इस तरह से देखिए हमने लोइयाँ तोड़कर तैयार कर ली हैं। अब सूखा आटा लगाएंगे और इस तरह से हम इनको बेल लेंगे, पतले पतले इस तरह से बेल कर तैयार कर लेंगे। आसानी से बेल जाएंगे, हल्के हाथों से बेलन चलाना है आपको। और उसके बाद इस तरह से हम गरम तवे पे डालकर हल्का सा पहले सेंक लेंगे। उसके बाद जो तेल या घी जो भी आप खाते हो उसको इस तरह से लगा देना है और इस तरह से दोनों साइड से अलटते पलटते हुए इनको अच्छा सा क्रिस्पी होने पका लेना है। तो इस तरह से देखिए दोनों साइड से अच्छे से दबाकर हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो अच्छे से पक जाते हैं और ये हमारे मल्टीग्रेन पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं। बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हो, डिनर में भी बना सकते हो, अपने लिए ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हो। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। चटनी आप कोई भी इनके साथ बनाकर तैयार कर सकते हो या फिर कोई सब्जी भी बना लीजिए आलू की, उसके साथ भी ये टेस्टी लगते हैं। बच्चों को आप केचप के साथ दे सकते हैं स्कूल टिफ़िन में। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये बड़ी वाली हरी मिर्ची, तो इससे हम बनाएंगे सुबह का नाश्ता। तो सबसे पहले हम अच्छे से इनको धो करके पोंछ लेंगे। उसके बाद इस तरह से बीच में इस तरह से कट लगा लेंगे और जो इनके अंदर बीज निकलते हैं इनको हम इसी में यूज करेंगे आगे चल के। तो इनको हम इस तरह से खाली कर लेंगे पहले और ऐसे ही सारे कट करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने बीज निकाल लिए। अब लिए हैं कुछ उबले आलू। उबले आलू हमने थोड़े से ज़्यादा लिए हैं क्योंकि हम इससे 2 नाश्ते तैयार करेंगे। इनको मैश कर लेना है। इसमें डालेंगे कुछ मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, भुना पिसा जीरा पाउडर, हींग, थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर और यहाँ पर थोड़ा सा आमचूर पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। सारे मसाले थोड़े थोड़े करके डाल देने हैं स्वाद के अनुसार अपने। और उसके बाद इसमें हमने जो मिर्ची ये निकाल के इसके बीज रखे थे उनको डालकर अच्छे से मिक्स कर देना है। आप तीखा खाना पसंद करते हो तो अलग से तीखी वाली मिर्ची भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर नहीं डाला है क्योंकि मेरे घर में कोई ज़्यादा तीखा खाता नहीं है और मैं बच्चों के लिए ही बना रही हूँ, तो बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगे। और उसके बाद इस तरह से हमने जो कट करके रखे थे इनमें भर देने हैं इस तरह से दबा करके। ये बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस तरह से हमको दबा दबा कर भर देना है। तो ऐसे ही हम सारे भरकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने सारे भरकर तैयार कर लिए हैं। अब हम लेंगे एक बाउल में लेंगे हम करीब आधा कप या 4 चम्मच के जितना बेसन। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक पेस्ट तैयार करेंगे। पहले पानी हमको ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये थोड़ा थिक ही इस तरह से बैटर बनाना है। अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा जीरा और स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तरह से फेंट कर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम चेक कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हाथ से उंगली लगाएंगे तो इसमें दोनों साइड से ये बेसन गिरेगा नहीं। तो इनको आप इसी तरह बाउल में ही मिक्स कर सकते हो या फिर इस तरह से गिलास में इस घोल को डालकर इस तरह से डिप करके इनको गरम तेल पे अच्छे से डालते जाना है और दोनों साइड से इस तरह से मीडियम फ्लेम पे इनको पका करके क्रिस्पी होने तक पका लेना है। और ये देखिए हमारा ये कुरकुरा नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। चाहो तो आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा भी डाल सकते हैं 1 से 2 चम्मच, इससे ये और भी क्रिस्पी बनते हैं। तो इस तरह से दोनों साइड से अलटते पलटते हुए हमने बना लिया है। इनको आप चटनी के साथ, चाय के साथ, जिसमें आपको पसंद हो उसके साथ आप खा सकते हो और ये सबके फेवरेट होंगे। तो चलिए जो ये हमने मसाला बनाया था आलू का ये थोड़ा सा बचा हुआ है, अभी इसी से हम बच्चों के लिए नाश्ता बनाएंगे। तो इसमें मैंने थोड़ी सी गाजर ग्रेट करके डाली है। आपके पास जो सब्जियां हो, शिमला मिर्च वगैरह भी डाल सकते हो, ब्रोकली वगैरह भी डाल सकते हो अगर बच्चे खाते हैं तो बारीक बारीक काट करके। तो इस तरह से हम इसमें मिक्स कर देंगे। इसमें बाकी का और कुछ भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, सारे मसाले पहले ही पड़े थे इसमें। और इसको इस तरह से छोटी छोटी हमको टिक्कियाँ बना तैयार कर लेना है इस तरह से। तो इस तरह से हम सारी बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहो तो इसको कोई दूसरा शेप भी दे सकते हो। और उसके बाद ये देखिए जो हमारे पास बेसन का घोल अभी बचा हुआ था इसमें मैंने चावल का आटा डाला है और थोड़ा सा काला नमक डाला है। 2 चम्मच चावल का आटा डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 चम्मच पानी डालकर इस तरह से हम इस घोल को तैयार कर लेंगे। और उन जो टिक्कियाँ हमने बनाकर तैयार की हैं इसी से हम इस तरह से इनको तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम डिप करके उसी तेल में हम इस तरह से इनको भी डाल करके अच्छे से दोनों साइड से पका लेंगे। तो ये हमारा क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो ये चाय के साथ भी अच्छा लगता है या फिर बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हो।
केचप के साथ बच्चों को टिफ़िन में दे दीजिए, बच्चे पूरा फिनिश कर देंगे। चलिए चलते हैं अपनी अगली रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है मूली। तो मूली को अच्छे से हमने यहाँ पर इस तरह से छील लिया। छीलने के बाद छोटे वाले कद्दूकस से इस तरह से हमको ग्रेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ मूली के पत्ते भी लेने हैं हमको, मूली के डंठल नहीं लेने हैं, पत्ते पत्ते लेने हैं। तो अच्छे से साफ करके पत्ते भी ले लीजिए और उसके बाद इनको काट लीजिए और इनको काट करके ना उसी मूली में मिक्स कर दीजिए। और इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे 1 चम्मच भर के और अच्छे से हाथों से मिक्स करते हुए इसको इस तरह से मिला देंगे ताकि जो नमक हमने डाला है पूरी मूली में अच्छे से फैल जाए और वो जल्दी से पानी छोड़ दे। इधर हमने यहाँ पर 2 कप जितना गेहूं का आटा लिया है, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी हल्दी और 2 से 3 चम्मच यहाँ पर मैंने डाला है सरसों का तेल। अच्छे से डालकर इसको हम मिक्स करेंगे तो अच्छे से इसका मोहन लग जाएगा। पूरा आटा अच्छे से मसलते हुए इसको एक साइड इस तरह से छोड़ देना है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये नमक लगा कर रखा था इसमें जो पानी निकलेगा इस तरह से उसी आटे में इस तरह से हम निचोड़ देंगे। हाथों से ही जितना निकले उतना निकाल देना है, ज़्यादा भी नहीं निकालना है। तो इस तरह से हम सारा पानी इस तरह से मूली का इस तरह से इसमें निकाल देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि ये देखिए हमारे जो मूली है और पत्ते अच्छे से ड्राई हो गए हैं। तो बस हमको ऐसे ही चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि जो आटे में हमने ये निकाल कर रखा है पानी ना, इसको हम पहले आटे में मिक्स कर देंगे और आटे को थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छा सा एक सॉफ्ट सा आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो इसमें ज़्यादा पानी की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह से देखिए सॉफ्ट आटा लगा दिया। अब इसको ढक कर रख देंगे। अब इधर लेंगे हम एक मिक्सी का जार। इसमें 1 मुट्ठी जितना मैंने यहाँ पर ये भुने चने डाले हैं, छिलके सहित लिए हैं। 7 से 8 कलियां लहसुन की, 1 हरी मिर्ची स्वाद के अनुसार और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डालकर अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से सारी चीज़ें अच्छे से पीस जाती हैं। और मूली के पत्तों को जो हमने निचोड़ कर रखा था इसी में हमको डाल देना है। कुछ मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और भुना पिसा जीरा पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। और इस तरह से हमने इसमें 1 चम्मच जितना यहाँ पर मैगी मसाला लिया। इतने ही मसाले डालने हैं हमको, स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देना है। और इसके बाद अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है। छोटे छोटे गोले बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो उसके बाद हम एक चटनी भी बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने धनिया लिया है, हरी धनिया और 1 मूली बारीक बारीक काट कर, अदरक, लहसुन, मिर्ची और यहाँ पर थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच यहाँ पर आप नींबू का रस डाल दीजिए या फिर इस तरह से दही डालकर, नमक डालकर और थोड़ा सा जीरा डालकर अच्छे से पीस लीजिए। तो ये हमारी चटपटी सी चटनी बनकर तैयार हो जाती है। ये चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस तरह से आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। इधर अपना आटा देखेंगे और इसको अच्छे से मसल लेंगे। छोटे छोटे लोए तैयार कर लेंगे हम इस तरह से और इनको इस तरह से पहले गोल गोल करके अंगूठे की मदद से इस तरह से घुमा लेना है। अब हम इसमें बीच में ना पहले थोड़ा सा तेल लगाएंगे इस तरह से और उसके बाद हम इस तरह से जो हमने गोले बनाकर तैयार किए थे इनको इस तरह से भर करके कचौड़ियों की तरह एक पराठा की तरह बनाकर तैयार करना है। और इस तरह से देखिए पहले हाथों से इस तरह से फैला लेंगे ताकि हमारी जो हमने फीलिंग्स भरी है वो निकले भी ना और अच्छे से हमारा पराठा बेल जाए। तो तेल लगाने से क्या होता है, लोई में जो हमने फीलिंग्स भरी है ना पूरे में अच्छे से फैल जाती है। और इस तरह से पतला सा पराठा बेलकर तैयार करना है। ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है, भले ये फूले या ना फूले लेकिन खाने में अच्छा लगना चाहिए। तो इस तरह से पतले पतले बनाएं क्योंकि जब ठंडे हो जाते हैं ना तो मोटे पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं और पतले हुए तो वो खाने में अच्छे लगते हैं। क्रिस्पी होने तक दोनों साइड से सेंक लेना है। तो इसी तरह से हम बाकी के पराठे भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे चटपटी चटनी के साथ ये पराठे बनकर तैयार हैं। तो ये इनके साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इसको आप एक बार ट्राई कर सकते हो इस तरह से। अब मैं आपको काट कर भी दिखा देती हूँ कितना मतलब अच्छे से फीलिंग्स भरी हुई है अंदर। बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए पूरी कोने कोने तक फीलिंग्स गई है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो चलिए अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने मूली को अच्छे से इस तरह से धुलकर इस तरह से छील लेना है और इसको भी अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। तो सर्दियों में इस तरह से आप हर दिन कुछ नया बना सकते हैं और सर्दियों में सारी चीज़ें अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती हैं, हेल्दी भी होती हैं, ढेर सारी सब्जियाँ आती हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ी सी अदरक
और इसको भी ग्रेट कर लिया है, मूली ग्रेट कर लिया है। अब थोड़ी सी मिर्ची डाली है और यहाँ पर थोड़ा सा जीरा डाला है, अजवाइन डाला है। और यहाँ पर जो मैंने आटा लिया है, ये लिया है मैंने बाजरे का, तो 2 कप मैंने बाजरे का आटा लिया है। और स्वाद के अनुसार नमक डाला है और थोड़ी सी हरे धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर देना है। मूली में काफ़ी सारा पानी होता है, तो पहले पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। उसके बाद इस तरह से देखिए हल्के हाथों से मिक्स करते हुए बढ़िया सॉफ्ट आटा लगा लेना है। इसको हम ढककर छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। इधर हम अमरूद की एक चटपटी सी चटनी बनाएंगे, तो इसके लिए हमने अमरूद लिया। अमरूद हल्का सा कच्चा होना चाहिए, ज़्यादा पका नहीं होना चाहिए। इसमें अदरक, लहसुन, मिर्ची, जीरा, नमक और हरी धनिया, नींबू का रस इस तरह से डाल दीजिए। और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल करके इसको अच्छे से पीस लीजिए। अगर आपको अमरूद के बीज नहीं पसंद है तो इनको आप निकाल कर काटिए और उसके बाद इस तरह से पीस लीजिए। तो ये हमारी अमरूद की चटनी बनकर तैयार है। इधर हम अपनी आटे की लोइयाँ लेंगे और थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इस तरह से थोड़ा सा पतला करके फैला लेंगे पहले। अगर हाथ से ना बने क्योंकि आटा फटता बहुत है, तो बस अब क्या करना है कि इस तरह से चकले बेलन में ही थोड़ा सा आटा नीचे लगा लें, थोड़ा सा ऊपर लगा लें और इस तरह से इसको हल्के हाथों से इस तरह से फैलाते हुए गोल गोल घुमाते जाएं, तो अपने आप घूमता चला जाएगा। आटे की वजह से नीचे आटा लगाया है और इस तरह से हमारा पतला सा पराठा बनकर तैयार हो जाता है। इनको बिल्कुल हल्की आंच में ही सेंकना होता है। तो बस तवा गरम करें, कोई भी लोहे का पैन, तवा कुछ भी लें आप, तो इस तरह से उसमें तेल डाल दें और जब वो अच्छे से गर्म हो जाए बस इनको डाल देना है और इनको अलटते पलटते हुए दोनों साइड से सेंकना है। ऐसे ये देखिए हमने दूसरा भी बनाकर तैयार किया है। और इन पराठों को बनाने के लिए ना बिल्कुल हल्की आंच की ज़रूरत होती है और ये बहुत ही खस्ता क्रिस्पी बनते हैं। और सर्दियों में इस तरह से आप ज्वार, बाजरे या मक्के के आटे से कुछ भी बना सकते हो। इस तरह से हेल्दी आटे तैयार होते हैं। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी करारे बनकर तैयार हैं। और ये हमारी चटपटी चटनी भी बनकर तैयार है। तो अलग अलग चटनी के साथ इन सभी चीज़ों का इंजॉय कीजिए। इनको आप ब्रेकफास्ट में बनाइए, लंच में बनाइए, डिनर में बनाइए, ये आपकी थाली कंप्लीट हो जाती है। एक बार इन पराठों को इस तरह से बनाकर ज़रूर देखना। और विंटर सीजन में तो इनको एक बार ट्राई करना बनता ही है और हेल्दी भी हैं, टेस्टी भी हैं। तो दोस्तों आज की कौन सी रेसिपी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे भी इसी तरह की नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी आपके लिए। तो इस तरह से आप ट्राई ज़रूर करना और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आऊँगी आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।